मैं इतना डर 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 के आ रही हूँ लंगूर से। मुझे लगा यहाँ कोई भी नहीं आ रखा है, लेकिन चाची खेल रखा है इसमें कबड्डी। ऐसा लग रहा है बंदरों ने कबड्डी खेली होगी हमारे खेत में। इतना बुरा कर रखा है इन्होंने, सारा मतलब गल्ज बल्ज कर दिया है। कुछ जो ना ये लेकर आ रखी थी अपने लिए टाइम पास के लिए, खाने के लिए 1-1 रुपये में मिलता है। मम्मी बोली तूने क्या ला रखा बोले, अजीब सा। तो दोस्तों ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो हेलो दोस्तों, धूप जैसे कि अभी अभी जस्ट निकली हुई है और मैं इतना डर 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 के आ रही हूँ लंगूर से। मुझे लगा यहाँ कोई भी नहीं आ रखा है, लेकिन चाची जो कि सबसे पहले हमारे गांव में उड़ जाती है नीचे और पहुँच चुकी है मेरे से भी पहले। तो अच्छा तुम लिया नहीं आ साहब के। तो दोस्तों यहाँ वालों ने भी ना सब ने मंडवे की लवाई कर दी है, लोगों ने लवाई कर दी है। और चाची बोल रही है कि गुणी बांदरों ने कुछ नहीं रखा है, सारा मतलब इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। हमारा यहाँ भी ऐसे हो रखा है क्योंकि हमने यहाँ भी लेट में बोया था, तो यहाँ पर भी हमारा हरा ही हो रखा था, जिस वजह से हम यहाँ आए नहीं। तो ये देख सकते हो आप, कुछ नहीं बचा रखा है बंदरों ने। और जो ये लंगूर है इन लोगों ने सारा ऐसा लग रहा है कि मतलब मैदान में खेल रखा होगा, वैसे कर रखा खेत। तो लोग लगभग लवाई करके जा चुके हैं यहाँ से भी घर। तो हम लोग बहुत लेट में आ रहे हैं इस बार। तो चलिए चलते हैं खेत में, मिलते हैं आपको वहीं जाके। ऐसा लग रहा है ना दोस्तों कि पता नहीं खेत में किसने मतलब जैसे खच्चर करते नहीं है, मतलब लेट लूट के सारा बर्बाद सा वैसा हो रखा है। अभी हम इस खेत में आए ही नहीं अभी, तो बंदरों ने देखो कैसे बर्बाद कर रखा है सारा, कुछ नहीं बच रखा है यहाँ। बस ऐसी है कि थोड़ा फॉर्मेलिटी करनी है। तो बताओ कोई आदमी पलायन क्यों ना करे, गढ़वाल के लोग पहाड़ में पलायन क्यों ना करे, क्योंकि खेतों में तो कुछ हो नहीं रहा है। देखिए बहुत बुरे हाल है इस खेत के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रेनू बिष्ट आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। और आपको पता है दोस्तों मैं खेत आ गई थी। मैं घर से तो निकल चुकी 6:30 बजे, लेकिन बीच में मुझे मिले रास्ते में थोड़ा बहुत गूणी, मतलब लंगूरों को हमारे लोकल भाषा में ग्यो या गूणी बोला जाता है। तो रास्ते में मुझे वो मिल गए, तो मैं उनके चक्कर में काफ़ी डर डर के आई और फिर खेत में पहुंची मैं 7 बजे। तो मुझे लगा खेत में कोई और है नहीं। तो जब तक मैं आई तो देखा कि यहाँ पे चाची आ रखी थी पहले से खेत में, तब नीचे मायके से। तो फिर उसके बाद मुझे डर नहीं लगा और धूप भी निकल चुकी थी, तो खैर क्या ही डरना था। और फिर अभी जैसे मैं खेत में पहुँची तो मैंने आपको जैसे ही मैं खेत में पहुंची ना दोस्तों, तो मैंने देखा अपने खेत का हाल जो कि बहुत ही बुरा हो रखा है। बंदरों ने ना ऐसे मतलब बस खेल रखा है इसमें कबड्डी। ऐसा लग रहा है बंदरों ने कबड्डी खेली होगी हमारे खेत में। इतना बुरा कर रखा है इन्होंने, सारा मतलब गल्ज बल्ज कर दिया है। जो मंडवा है उसकी बालियों पे तो कुछ भी नहीं बचा रखा है, लेकिन जो लेगुले थे सोयाबीन और दाल के, उनको भी इतना बर्बाद कर रखा है, सारा मतलब खा खू के कर दिया है सपाचट। तो कुछ दाल है तो वो पहले ही खा चुके थे, और जो सोयाबीन वगैरह था जो जिसकी उम्मीद थी कि चलो वो वाली दाल तो नहीं मिली, लेकिन ये वाली सोयाबीन वगैरह तो मिल जाएंगे कुछ, तो वो भी सारा कर दिया है बर्बाद। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग के थोड़ा मतलब जो कोदे की बुआई थी उस थोड़ा लेट में हुई, तो उस वजह से हमारा थोड़ा हरा ही हो रखा था। तो हमने सोचा अभी हरा है अभी नहीं जाते। तो जब तक देखा खेत में पहुंच गए, सारा बर्बाद कर दिया है बंदरों ने। और लोग मेरे मायके वालों ने भी सारी लवाई कर दी है, बस हम लोग का ही बचा है यहाँ भी। तो बंदरों को एक ही खेत मिल रहा है जहाँ उन्हें कुछ खाने के लिए है, तो उन्होंने इतना बर्बाद कर दिया कि क्या ही बताऊँ। और थोड़ा बहुत लवाई मैं कर चुकी हूँ, तो अभी खेत अभी बचा ही है बहुत सारा। तो आज दिन भर लगभग 2-3 बजे तक तो मेरा ये काम निपटेगा यहाँ का। तो नाश्ता करके भी मैं घर से आई नहीं। नाश्ता मुझे लेके या तो हबी जी आएंगे या तो साजी आएंगे। ज़्यादा उम्मीद तो हबी जी की है, क्योंकि साजी शिबू के साथ भी थोड़ा व्यस्त होंगी। तो चलिए जो भी होता है देखते हैं। और अभी कर लेती हूँ मैं लवाई दोबारा से और दिखाती हूँ आपको कितना होता है यहाँ। वैसे यहाँ पे अगर बंदर बर्बाद नहीं करते तो हमारी बहुत ही अच्छी खासी सोयाबीन हो जाती, लेकिन फिर भी कोई बात है, क्या कर सकते हैं। उन लोगों ने भी कहाँ जाना, वो लोग भी हम पे ही डिपेंडेंट हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं अपना काम। आधा तो मैं कर चुकी हूँ, थोड़ा और कर लेते हैं। तो जब तक खाना नहीं आ जाता है, भूख तो नहीं लगी अभी। कुछ लेके भी आई हूँ मैं अपने लिए, सेब वगैरह। और भाभी भी आने वाली थी, लेकिन अभी भाभी भी नहीं आई। तो चलिए कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेती हूँ, मैं अपना काम भी कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक। दोस्तों एक कंडी
कोदे की लवाई मैं कर चुकी हूँ, जो कि यहाँ पे था इतना। बाकी जो हरी हरी बालें बची हैं उनको घर ले जाके भी फ़ायदा नहीं है, तो पक जाएंगी जब इसका घास काटने का टाइम आएगा तब तक तो ठीक है, नहीं तो बंदर वगैरह ही खा लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हरी हो रखी है। और अब मुझे निकालना है इस खेत का सोयाबीन, क्योंकि बहुत हो रखा है, तो निकाल के रख देती हूँ एक जगह पे। और खाना तो अभी मेरा आया नहीं, तो तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ और अपने लिए जो लेकर आ रखी थी वो खा लेती हूँ। दिखाती मैं आपको मैं अपने लिए क्या लेके आई थी। यह है मेरी पानी की बोतल, यह है एक एप्पल और यह है चिल्ली चटाका कुरकुरे। तो चलिए इसे खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मम्मी लोग भी आ गए यहाँ पे, ये लोग आ रखे थे अपने कोदे की लवाई करने के लिए, तो मेरे को खाना लेके आ गए तब तक, क्योंकि मेरा खाना अभी तक घर से आया नहीं। तो मैं ये लेके आ रखी थी अपने लिए टाइम पास के लिए, खाने के लिए 1-1 रुपये में मिलता है। मम्मी बोली तूने क्या ला रखा बोले, अजीब सा। और अब मैं इनसे थोड़ा अपना काम करवाती हूँ, फिर इन लोगों को भेजती हूँ। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और मैं दोबारा पहुँच चुकी हूँ वहीं जहाँ मैं सुबह से थी। तो दोस्तों सुबह से ना मैं गई घर 2 बजे, तब खेत में से तो निकल गई थी 1 बजे, लेकिन घर जाते जाते हो गया 2, क्योंकि थोड़ा सा भारी भी था ही, और जो आजकल का कच्चा मंडवा होता है, कोदा होता है, वो थोड़ा भारी होता है, तो इस वजह से थोड़ा घर जाते जाते 1 घंटा लग गया। और उसके बाद खाना वगैरह किया, सिब्बू को फीड वगैरह करा के मैं दोबारा पहुंच चुकी हूँ यहीं। तो यहाँ ना सुबह हमारा छूट गया था सोयाबीन के जो लेगुले थे, सोयाबीन जो था वो छूट गया था यहीं। एक चक्कर तो हबी जी लेके चले गए, लेकिन एक सीटी मेरे लिए बच गई है यहाँ पे, तो ये सीटी मैं लगा देती हूँ पहले, फिर उसके बाद। तो दोस्तों ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, तो क्या बोलना चाहती हूँ मैं, तो दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, वो ये बात ये है कि हम लोग ना इन खेतों में इतना टाइम देते हैं अपना, मतलब जब से बुआई होती है उसके बाद से कभी गुड़ाई करते हैं, कभी निराई करते हैं, मतलब दिन भर इन खेतों में 6 महीने देते हैं। और 6 महीने के हिसाब से आप मुझे बताना क्या हमें इतना रिटर्न हो पाता है। मतलब हमारे पहाड़ों में, मतलब सिर्फ हमारी बात नहीं है, हमारे पहाड़ों में जो भी किसान हैं अपना पूरा जीवन इन खेतों में लगा देते हैं, वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक। लेकिन लास्ट में मिलता क्या है, इतना तो नहीं मिलता है मेरे हिसाब से, रिटर्न तो इतना नहीं होता है। तो आप लोग मुझे इस पे अपनी राय ज़रूर देना, क्या हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें वापस होता है, क्या ये प्लान की वजह नहीं है या है? आप लोग इस पर मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ सब लोग मेरी और कोई लोग भी ऐसा सोचते हैं, या मैं अकेले ही ऐसी हूँ कि जिससे लग रहा है कि हमारी मेहनत का हमें पूरा हर्जाना नहीं मिल रहा है। और खेत की हालत दिखा के मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, जैसे कि ना मैं आपको इस दाल को पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन मुझे ना इस दाल को देख के इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि हमने इसे बहुत उम्मीद से बोया था। और जब इसे बोया था तो मतलब वो फीलिंग ही कुछ और थी कि मुझे लगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ये दाल हो जाएगी। लेकिन आज जब मैं इसे देख रही हूँ ना, बार बार आज इसे लेने के लिए भारती आ रखी है, क्योंकि हमारे गाय भैंस दूध नहीं देते हैं, तो ये चारे के लिए अच्छा होता है। जो गाय भैंस दूध देते हैं उनके लिए थोड़ा ठीक होता है। तो भारतीय लोगों के घर से हम दूध लेके जाते हैं, तो भारती को मैंने कहा चल मेरे साथ, यहाँ पे हरा घास हो रखा है, और ये तो गाय भैंसों के लिए ठीक है जो दूध देते हैं उस टाइम के लिए। तो आज हम इसे घास के लिए ले जा रहे हैं, और एक टाइम पे हमने इसे इतनी उम्मीद से बोया, इसकी 2-3 बार गुड़ाई निराई की, और आज इसे गाय भैंसों को देना पड़ रहा है। तो क्या हमने ये मेहनत सही दिशा में की? क्या हमें ऐसा यहाँ पे ये बो के सही किया? क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे बंदर वगैरह बर्बाद कर देते हैं। तो आप लोग मुझे इस बारे में एक विचार देना, एक राय देना कि क्या हम इसकी जगह पे कोई ऐसी दूसरी चीज़ बो सकते हैं जो बंदर नुकसान ना करें, या हमें अपनी कृषि प्रणाली में कुछ नए परिवर्तन की ज़रूरत है, या हमें एक खेती छोड़ देनी चाहिए? आप लोग इस पर प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके जवाब देना। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसा मैं सोच रही हूँ कोई और भी ऐसा सोचता है, या मैं ही अकेली हूँ, ऐसे दिमाग में मेरा ख्याल आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो सोयाबीन था, ये देखिए, इन सोयाबीनों पे भी ये काले वाले भट्ट हैं, इन पे भी बस ये लेगुले हैं, इन पे भी जो फौ बोलते हैं गढ़वाली में, जो दाने हैं बहुत कम हैं, क्योंकि बंदरों ने कर दिया इसको भी बर्बाद। और मंडवे का तो आप हाल देख ही सकते हो, बंदरों ने यहाँ पे कबड्डी खेल रखी है। तो पता नहीं क्यों लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस खेती के पीछे,
जबकि कुछ मिल नहीं रहा है। और पलायन का भी एक वजह यही है शायद। चलिए दोस्तों, खैर आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हैं पहाड़ की खेती के बारे में और पहाड़ के लोगों की मेहनत और संघर्ष के बारे में। मतलब क्या विचार है आप लोगों का कि मतलब ऐसे करना चाहिए या इस फसल में कुछ बदलाव या इस खेती कृषि प्रणाली में कुछ बदलाव। तो आप लोग के विचार में क्या है तो ज़रूर मुझे बताना, सुझाव देना। और चलिए अभी मैं वीडियो कंटिन्यू रखती हूँ और पहले ये लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। जब तक भारती घास बना रही है फिर उसके बाद तो दोस्तों फाइनली मेरी स्वेट भी लग चुकी है। मैंने लगाई लेकिन अभी भारती इसको थोड़ा टाइट कर रही है क्योंकि मेरे से नहीं होता है। मुझे अभी मतलब मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ तो मुझे अभी टाइट करना नहीं आता है। तो भारती लोग एक्सपर्ट लोग हैं मेरे ससुराल के सारे, तो भारती से सीख रही हूँ मैं इसे टाइट करना। तो भारती कर रही है इसे टाइट और हंस रही है पीछे से। देखिए भाई भारती इंस्टाग्राम ID क्या था? देखिए भारती बिस्ट्यू के लिए उनको फॉलो करिए दोस्तों। और रुमुक जैसे तो पढ़ने वाली नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा टाइम है ही। अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं तो हमें जाना है वहाँ। और भारती का घास अभी हुआ नहीं, अभी 2 पुई बना रखी इसमें यहाँ पे छोटी छोटी। तो मैं तब तक थोड़ा सा और सोयाबीन निकाल लेती हूँ नीचे वाले खेत से। फिर उसके बाद तब कल जब मैं कल आऊँ तो कल के लिए आसान होगा। तो चलिए पहले मैं नीचे वाले खेत में जाती हूँ जब तक ये घास बनाती है। दोस्तों तो पहाड़ी गर्ल का भी घास हो चुका है, ये देखिए। इसे ना धोई नहीं हो रही है, सोच रही मैं कितना ले जाऊँ कितना ले जाऊँ, फोकट का मिल रखा है तो देख रहे हो आप इसके लक्षण। मजाक कर रही हूँ मैं इसे। क्या करूं? और बनाती बल, लेकिन क्या करूँ यहाँ से लेके भी तो जाना है वहाँ। और रुमुक हमको यहीं पड़ गई है। और इसके रील बनाने के चक्कर में दोस्तों बहुत लेट हो चुका। मैं ना ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये मेरी रील बनाने पे लगी हुई है गंदी लड़की। और हमें जाना उतनी दूर और मुझे लेके जानी है ये स्वीटी। दोस्तों मुझे लेके जाना है ये, जो कि होने वाला है बहुत ज़्यादा भारी। और भारती का भी हो ही गया है घास। तो भारती का देखिए लगी है इसके पीछे, ये लगी है इसके पीछे। बोल रही है कि घर जाते जाते मैं मर ही जाऊंगी तो कोई बात नहीं। कल वाली वीडियो मैंने बनाई थी कि हम लोग काम करते करते मर जाएंगे एक दिन। तो उस पर किसी का कमेंट आया कि भाई काम करके कोई नहीं मरता है। हमें भी पता है दोस्तों काम करके तो कोई नहीं मरता, लेकिन जिस हिसाब से हमारे गाँव वाले काम करते हैं ना तो हमें लग रहा है कि हम लोग तो मर ही जाएंगे काम कर करके। तो भारती को भी हंसी आ रही है इस बात पे, क्योंकि भारती को पता है कि उनके गांव में कैसा काम होता है। तो मेरे तो आने वाली नई दुल्हनों को यही राय है कि भाई सोच समझ के रहें, गाँव में शादी करना है। सब लोग हमारे जैसे हिम्मत वाले नहीं होते। तो खैर चलिए मस्ती मजाक तो होती रहेगी। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैंने जो पूछा है कि कुछ हमारी खेती में कुछ नए सुधार की ज़रूरत है या नहीं है, आप लोग का क्या राय है इसमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। अब जाना है उतनी दूर।